सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा और वेलकम टू आईपीएल। आईपीएल आज शुरू होने जा रहा है। कलकत्ता वर्सेस आरसीबी, अगर बारिश बीच में रंग में भंग नहीं करती। लेकिन आज की हमारी वीडियो होने वाली है पिछले साल के हीरोज़ के ऊपर, जिन्होंने क्रिकेट की भाषा को ही बदल दिया हमेशा के लिए। और वो है सनराइज़र्स हैदराबाद। सनराइज़र हैदराबाद के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि इस साल ये जो इतना इन्होंने अपलिफ्ट किया है क्रिकेट को, टी20 क्रिकेट को, क्या ये हकदार हैं आईपीएल जीतने के? क्या इस साल इनकी बारी आ सकती है कि ये कप ही जीत जाएं? तो हम ये डिस्कशन करेंगे और पोस्टमार्टम करेंगे कि भैया क्या क्या प्लेयर्स के पास है और क्या क्या प्लेयर्स कर सकते हैं, मार्केट लोड कहाँ पे रह सकता है और कप रेट क्या बोलता है। तो भैया चलें, भैया शुरू करते हैं। स्क्वाड्स ओपन कर लेते हैं हम, और स्क्वाड के ऊपर जाकर हम निकालते हैं सनराइज़र हैदराबाद का स्क्वाड। ये आ गया भाई हमारे पास सनराइज़र हैदराबाद का स्क्वाड। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप ऑनलाइन आईडी पे खेलते हैं और आप समझते हैं कि आपको पैसे मिल जाएंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। ठीक है, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप जिस दिन पैसा जीतें अपने बुकी को मैसेज करें और पैसा लेके दिखाएं। आप 5-10 हज़ार की बात नहीं कर रहा, इतने उतने शायद को आपको दे दे, लेकिन जिधर आप गलती से बड़ा जीत गए आपको पैसा एक नहीं मिलना, ये याद रखिएगा। ये कई लोगों के साथ आजकल हो रहा है और बहुत, जिसको कहते हैं ना, दोबारा से एक दफ़ा राइज आया है और ये कभी भी नहीं था हिस्ट्री के अंदर। बुकीज़, ये ऑनलाइन साइट आने से पहले जब हम बैटिंग करते थे फ़ोन्स के ऊपर, तब दो नंबरी नहीं होती थी। बुकियों का दिवालिया निकल जाता था, वो अलहदा बात होती थी। लेकिन यहाँ पर बुकीज़ ही जब से ऑनलाइन साइट्स आई हैं, दो नंबर हो चुके हैं अब। और फंटर तो छोड़ो ही छोड़ो, उसने क्या दो नंबरी करनी है। टेलीग्राम और ये पूरा जो माफिया इस वक्त आपको मैसेज कर रहा है ना, बार बार इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इधर उधर व्हाट्सएप के ऊपर कहीं से आपके नंबर निकाल के, इनसे बचिएगा। ऐसे मेंढक जो हैं वो आईपीएल में निकलते हैं। बरसाती मेंढक कह लें, बरसाती डड्डू कह लें, और एक हमारे और भी डड्डू हैं, तो बचिएगा। हम अपने डड्डू की तरफ चलते हैं, और हमारे जो डड्डू हैं वो कौन है जिनको हम डड्डू कहते हैं? जो मेरी वीडियो पहले से देखते हैं उनको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो बात हो रही है जी इनकी, इनको मैं डड्डू कहता हूँ। और बड़े ही ज़बरदस्त इंसान है ये। कभी कभी हो जाती है इंसान से गलतियाँ, कि बाजू का इशारा दिखा देना मैच में, फिर उंगली निकाल के दिखा देना मैच के अंदर। तो वो बताता है कि अब्बू ने बचपन में कितना धोया हुआ है। ठीक है, वो बताता है कि अंदर का बच्चा अभी भी जिंदा है। तो उंगलियां दिखाना, और इस लेवल पर आगे कि बीसीसीआई के आप चेयरमैन है, आईसीसी के आप चेयरमैन है। आपको क्या लगता है कि बीसीसीआई की कुर्सी तो आपने ले लीजिए, आपके पिता की हुकूमत थी, लेकिन आईसीसी की कुर्सी लेना ये आम बात नहीं होती है। क्योंकि जो बिग थ्री बैठे हुए ना, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, ये बड़े, जिसको कहते हैं ना, ग्रीडी पीपल हैं। ग्रीडी, ये इन्होंने क्रिकेट जो है ना, जैसे ये लेके चल रहे थे, ये कभी इवॉल्व ही नहीं कर पाए। 100 साल क्रिकेट इवॉल्व भी नहीं हो पाई। सही है, क्रिकेट कब इन्वेंट हुई, उसके बाद जो है ये खेलना शुरू हो गए इंग्लैंड में जी, ये हुई जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन तब से लेकर अभी तक क्या आपको नज़र आया क्रिकेट के अंदर के इवॉल्व कब हुई? जब ललित मोदी है और जय शाह ने, अब मैंने उसका इंटरव्यू देखा था, उसने कहा था कि जय शाह जो है ललित मोदी ने, कि उसने चीज़ों को बड़ा ही खूबसूरती से लेके चला है। जय शाह जी के अब आ गई हुई है बारी। अब बारी कैसे आ गई हुई है? वो ऐसे बारी आ गई हुई है कि जय शाह जी ने कई वादे किए थे। वो क्या, जैसे एमएनए एमपीए नहीं करते आगे, मिनिस्टर लोग करते हैं आगे वादे, कि भाई अगर हम जीत गए, अगर हमें वोट दिया तो हम कुछ बड़ा करेंगे आपके लिए, और जनता चूतिया बन जाती है। लेकिन यहाँ पे जनता नहीं है, यहाँ पे बिलियन ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री और भी मालिक बैठे हुए हैं, खाली इंडिया नहीं बैठा हुआ। वो क्रिकेट ग्लोबल हो गया है, हर कोई अपनी स्टेक मांग रहा है बीच में से, हर कोई अपना कट मांग रहा है, अपना शेयर मांग रहा है जय शाह से। अब जय शाह इस हालत में सबको वादा कर बैठे थे कि भाईजान आईपीएल आने दो, सबके गम धो दूंगा। ठीक है, ये टेबल टॉक हुई थी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये टेबल टॉक हुई थी कि अगर आप मुझे चेयरमैन बना देते हैं, अगर आप मुझे क्रिकेट का पप्पा बना देते हैं, डैडी बना देते हैं, तो ये डैडी सबके लिए सब कुछ करेगा। ठीक है, और कब करेगा?
वादे लेट होते रहे, वर्ल्ड कप गया, आईसीसी ये चैंपियन ट्रॉफी गई, लेकिन वादे वफा ना हो सके। ये अंदर की रिपोर्ट दे रहा हूँ मैं आपको, ये कोई भी नहीं बताएगा, जितने मर्जी यूट्यूब या ट्विटर ट्विटर पे चले जाए आप। अब वादे वफा करने के लिए टाइम था आईपीएल का, और कुछ वादे वफा हो चुके हैं। वो अभी उन टीमों की वीडियो पे बात नहीं हो रही है, आने आईपीएल जैसे जैसे खुलेगा वीडियो आता रहेगा, और जैसे जैसे मैं आईपीएल की वीडियो एक एक को लेके चल रहा हूँ, आपका काम है देखना, क्योंकि आप भी सीख रहे हैं और मैं भी सीख रहा हूँ कि क्या करवट बैठेगा ऊंट, आईपीएल कैसे चलेगा। भाई पहले 5 मैच हमेशा देख के करने चाहिए, हमेशा मैंने आपको समझाया। एक दफ़ा ऐसे हुआ, एक क्रिकेट टीम थी ऑस्ट्रेलिया की, उसने 5 कैच ड्रॉप कर दिए। क्यों ड्रॉप कर दिए? क्योंकि उन्होंने स्टेडियम में प्रैक्टिस ही नहीं की थी, उनका विजन ही नहीं था बॉल को पकड़ने का नाइट के अंदर। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम ने कैच ड्रॉप कर दी एक मैच में 5। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपका भी बैटिंग के अंदर जो साइट है, जो आप दूर देख सकते हो, सिक्स सेंस अपनी कमाल कर सकते हो, वो 5 मैच मिनिमम लगेंगे। अगर आप कोई एक्सपर्ट हो, सरफराज नवाज जैसे पाकिस्तानी फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने क्रिकेट बैटिंग के ऊपर बड़ी बातें की हुई हैं। तो यहां पर आप लोगों को ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि भैया उन्होंने भी कहा था कि 3 मैच मुझे देखने दो किसी भी टूर्नामेंट के, मैं तुम्हें बता दूंगा क्या होगा। तो यहां पर आप लोगों को भी देखना होगा कि 5 मैच सुकून से खेलो, कहीं नहीं आईपीएल भाग रहा, कहीं नहीं आ रहा। और यहाँ पर जय शाह जी को भी अब वादे जब निभाने पड़ेंगे, कुछ वो निभा चुके हुए हैं, कुछ टीम 2 टीमों के साथ वादे निभा चुके हुए हैं, और बाकी जो रह गए हैं उनके साथ वादे अब निभाने पड़ेंगे 2025 के आईपीएल के अंदर। नहायत 2 नंबर आईपीएल की शक्ल अब नज़र आई है मुझे इस साल के आईपीएल की। ये नहीं कि इससे पहले ऐसे 2 नंबर आईपीएल हुए नहीं हैं, लेकिन ये मैं बता रहा हूं कि मुझे अगर बू आ रही है फिक्सिंग कांड की, ये मैं आपको बता दूं। और फिक्सिंग लोगों को लगेगा यार 2028 का ओलंपिक है, उधर से बेंच और अरबी भी लीगें कराने में इंटरेस्टेड है, तो एक बुरी इमेज जाएगी। नहीं भाई, बुरी इमेज नहीं जाएगी। पूरा फीफा बेंचुत बिका हुआ है, फीफा का प्रेसिडेंट बेंचुत बिके हुए हैं। आपने अगर नहीं पढ़ा हुआ, बुक्स पढ़ी हुई, तो मेरे पास व्हाट्सएप पे आके पूछ लिया करो। अगर आपने डॉक्यूमेंट्रीज नहीं देखी हुई, मेरे से व्हाट्सएप पे आके लिंक ले जाया करो, सीखो। शेयर मार्केट वाले सीखते हैं बैठ के, घोड़े की रेस वाले पूरा पूरा सीखते हैं कि इसका बाप कौन था, दादा कौन था, ये कितने गीले ग्राउंड पे कैसे भागता है, ये बारिश हो तो तब कैसे भागता है बहनचोद, सूखे में कैसे भागता है, इसका वेट कितना है, इसका जॉकी का वेट कितना है। मतलब इतनी स्टडी है उनकी, हमारी क्या स्टडी है। आरसीबी जीतेगा, आरसीबी, चुतियों की तरह भी कमेंट में भी शुरू हो जाएंगे, ये जीतेगा, वह जीतेगा, ये जीतेगा, वह जीतेगा। क्या स्टडी नहीं है? जो तो फैन है वो तो पागल है, उनको करने दो, लेकिन आपका तो पैसा लग रहा है भाई, आप तो प्रोफेशनल हो, और आप इस इंटरेस्ट में भी क्रिकेट बैटिंग कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे। क्या मैं गलत कह रहा हूं? अब आपने अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, आपके पास पैसा हो तभी आप क्रिकेट बैटिंग कर रहे हैं ना। तो भाई थोड़ा पढ़ लिख के कर लो। ऐसे अंधे चलोगे तो कुएं में ही बार बार गिरोगे, और कहां गिरोगे? खाई में ही गिरोगे भाई। अब यहां पर जय शाह जी को वादे निभाने और आईपीएल 2 नंबर होने वाला है। फिक्सिंग की मूवी मुझे लग रहा है, हो सकता है बादलों को फिक्सिंग के हटाया जाए, जैसे बंगालियों के 20 प्लेयर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में और एक औरत बांग्लादेश वुमेन में, टोटल 21 से 25 प्लेयर फिक्सिंग में पूरे प्रूफ पड़े हुए हैं, लेकिन मामले को दबा दिया गया है। और अगर यहां पर फिक्सिंग हमें नजर आती है, आईपीएल की तरफ कोई उंगली उठाने वाला नहीं है, कोई नजर नहीं आएगा। वो है ना, एक टाइम आता है कि भाई के इलाके में भैंचो ऊंची नहीं बोलने का, अब आईपीएल वो है। और ये खुशखबरी की बात फंटर्स के लिए पता क्या मुझे जो नज़र आ रहा है, कि अगर आईपीएल 2 नंबरी की तरफ जाता है तो फिर 3 पैसे का मैच भी बार बार आता है। अगर आईपीएल, डायलॉग याद रखो, अगर आईपीएल 2 नंबरी की तरफ जाता है तो 3 पैसे का मैच भी बार बार आता है। तो वो तो अब होना होना है। टूर्नामेंट की खूबसूरती, टूर्नामेंट की हर चीज़ मैं आपको एक एक वीडियो में समझाता जाऊंगा। काम आपका ये है कि बस देख के खेल लीजिएगा। अब जिस टीम की हमने बात करनी है वो अभी तक हमने शुरू भी नहीं की, क्योंकि मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि मुझे सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, मुझे ये मिल जाएगा। मुझे वीडियो बनाने का मज़ा आता है उनके लिए जो कुछ सीख रहे हैं।
और उस सीखने को खाली सीख नहीं रहे, उसको और बिल्ड कर रहे हैं और उसमें से बड़ा कुछ निकाल रहे हैं। और मैं जो सीख रहा हूं, अगर आप नहीं भी सीख रहे, नो प्रॉब्लम, मुझे तो बहुत मजा आता है इन चीजों के अंदर सोचते हुए, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। ये बिलियंस डॉलर का खुल सिमसिंग वाला दरवाजा है। अगर आपने क्रैक कर लिया, जन्नत मूवी तो सबको पसंद है, लेकिन वो बना कोई नहीं आज तक। कसिनो की डॉक्यूमेंट्री देख के हमने ये तो देख लिया कि दुनिया में 5-10 लोग हैं जिन्होंने कसिनो को, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि 8 बिलियन लोगों में 5-10 बस, और अगर उनमें से भी कुछ अंदर के हुए अपने डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, मीडिया हाउस के अपने ही बंदे, कि उन्हें प्रमोट किया जाए, कसिनोज के अपने ही बनाए हुए बंदे, कि लोग आ सकें हमारी तरफ कि यार ये तो आम इंसान था, हालांकि आम इंसान नहीं होगा, उनका अपना होगा कसिनो वालों का। ऐसी एडवर्टाइजमेंट कराना, ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज फेंकना, ऐसे स्टार्स बनाना भाईजान, तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब ट्रेविस हेड आ रहे हैं और सनराइजर हैदराबाद के ऊपर मैं अब शुरू करने लगा हूँ, बाकी वीडियो में बाकी बातें करेंगे। सनराइजर हैदराबाद 2 साल पहले की बात है, 2022 और 23 के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, 2022 और 23 के अंदर कमेंट्स में लाइन लगी होती थी, मैसेज ये वो, फेसबुक जा जाऊं वहां पे सनराइजर हैदराबाद जीतेगा, सनराइजर हैदराबाद जीतेगा। अब पिछले साल जब मैंने देखा, मैं कहा यार इस साल कहाँ गए वो लोग जो 2 साल से सनराइजर हैदराबाद जीतेगा जीतेगा जीतेगा। मुझे हर चीज याद है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, ठीक है ना। तो अब 2 साल से आईपीएल जो है वो सनराइजर हैदराबाद, लोग कही जा रहे हैं जीतेगा, लेकिन वो जीता नहीं। जब नहीं कहा ना लोगों ने, मैं कहा यार इस साल सनराइजर, मेरी वीडियो पड़ी है पिछले साल की, निकाल के देख लो कि क्या बोला था, कि इस साल सनराइजर कुछ बड़ा करने वाला है भैया। कप जीते ना जीते, कुछ टांगे तो उठाएगा ही उठाएगा। और टांगे नहीं उठाई हैं, उन्होंने टीमों का गैंगरेप किया बहन चोदों ने। उन्होंने जैसे क्रिकेट बॉल को मारा, क्रिकेट की हिस्ट्री में किसी ने क्रिकेट बॉल को इतना भयानक नहीं मारा। उन्होंने जो स्कोर किया है वो क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी किसी ने नहीं किया। उनके बैट्समैन ने जो 6 ओवर में बरसात की है चक्के छक्कों की, वो आज तक नहीं क्रिकेट में देखी गई थी। वो पाकिस्तानी टीम अपने आप को जो समझ रही थी कि यार हम तो पता नहीं क्या है, वो आज रो रही है खून के आंसू। बेशक आज पाकिस्तान जीत गया, वो जुए की वजह से, मार्केट लोड की वजह से जीता है उन। अब जिसने मार्केट लोड को पलटाया वो लड़का भी नहीं है, कोई नवाज नाम का, ये क्या लड़के का नाम है, आप ये देखो। मैंने आपको कहा था कि यंगस्टर्स, वसीम अकरम ने बोला यंगस्टर्स लेकर आओ, पाकिस्तानी क्रिकेट पीछे रह गई। सनराइजर हैदराबाद ने, असल सनराइजर हैदराबाद ने पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म की। अब मैं आपको हकीकत बताता हूँ, उन्होंने खेल ही इतना ऊपर लेवल का दिखा दिया कि पाकिस्तान जो इतने सालों से खेलता आ रहा था ना, वो रह गया पीछे। वो सारी प्लानिंग पुरानी हो चुकी थी। इंडिया का अपना टूर्नामेंट था, इवॉल्व कर गया। ऑस्ट्रेलिया वाले वैसे ही पागल हैं, वो किसी भी फॉर्मेट में आके वो छोड़ने वाले नहीं है। तबाह हुआ आपका साउथ अफ्रीका की क्रिकेट, तबाह हुई जब एबी डिविलियर गया और फैफ डु प्लेसी आया। मुंह लगाने को कोई तैयार नहीं था। 2017 के वर्ल्ड कप में सब साउथ अफ्रीका से कर रहे थे, और मैंने बताया था कि भाई जी क्वार्टर फाइनल में भी चला जाए तो बड़ी बात होगी। और बांग्लादेश से भी हार गया, फिर पाकिस्तान से भी हार गया सब साउथ अफ्रीका। पड़े में जाके देखो, मुझे इसलिए याद है कि मुझे पता है ये चीज़ें होनी थी। फिर श्रीलंकन क्रिकेट तबाह की गई, मलिंगा मलुंगा ये सारे जितने बड़े थे, एंड्रो मैथ्यू वाले सारे रिटायरमेंट ले गए, परेरा परूरा एकदम ही, संगाकार और जयवर्धने के बाद टीम खाली होगी पीछे से। उसके बाद चला जाए फिर जिम्बाब्वे को, बांग्लादेश को तोड़ के रख दिया, जिम्बाब्वे को तोड़ के रख दिया। वेस्ट इंडीज जो T20 वर्ल्ड कप का 2 दफा विनर है, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर वर्ल्ड कप ही नहीं क्वालिफाई कर सका, वो वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन राउंड से बाहर हो गया। क्रिकेट फिर खत्म कर दी। तो मुझे क्या समझ आया कि ये एक चक्कर लगाता है माफिया। एक टीम को पहले वो पूरा तोड़ता है और फिर उसको बनाना है। ये एक नया सर्किट शुरू हुआ है। ये कोई छोटी रिसर्च नहीं है। अगर आप नोटिस करें, काफ़ी पिछले सालों की रिसर्च में लाएं तो ये बात कहीं जाके अपने भेजे में बैठती है कि ये हो क्या रहा है ऑन बिग कैनवस। यहां पर सनराइजर हैदराबाद का जो मार्केट लोड है ना, वो बहुत भयानक इनके ऊपर है। वो पिछले साल नहीं था, लेकिन इस साल, पिछले साल किसी को नहीं पता था कि इतने इतने बड़े टोटल बनेंगे। क्या पता था? नहीं पता था।
लोगों को शौक लगे, लोगों को, वो जो इतना बड़ा स्कोर, फिर 260 चेज हो रहे हैं, 200 करके भी टीम खुशी बैठ नहीं रही है, ग्राउंड से बाहर नहीं जा रही है, 200 करके भी बोर्ड के ऊपर। तो वो एक टाइम था कि जब 250 स्कोर क्रिकेट में या 225 स्कोर माना जाता था ये विनिंग टोटल है। फिर एक टाइम आया वो डिफेंडिंग टोटल बन गया। फिर एक टाइम आया कि 250 वाली टीम का तो खाना ही कुछ नहीं है, बकवास है। ये 50 ओवर की क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। इसी तरह T20 में भी टाइम है। अब T20 की क्रिकेट उस लेवल पर है, लेकिन क्या ये मैच बड़े हो पाएंगे पिछली दफ़ा की तरह? मुझे लगता है कि इंडियन पिचेस आर फेवरेबल ऑलवेज टू बैटिंग। बैटिंग पिचेस होती हैं, 75% बैटिंग पिचेस बनती हैं। तो ये तो बड़े स्कोर तो मिलेंगे देखने को, लेकिन वो जो हाई पिछले साल की बड़े स्कोरों की थी, ये 300 बनेगा, मुझे ये नहीं लगता। मुझे ये इसलिए नहीं लगता क्योंकि मुझे मार्केट लोड का बड़ा इधर मुझे टेंशन लग रही है। वो सनराइज़र हैदराबाद को भी मैं देखता हूँ, तो हेड हैं जी, बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन हैं, लेकिन बड़े बड़े बैट्समैन, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सईद अनवर, मैं आपको एशिया के अपने इंडिया पाकिस्तान की बात करता हूँ, सैयद सूर्या, बैट फॉर्म सबकी आती हैं, सही है, बड़े बड़े बॉलर विकटें उड़ा देते हैं। तो बैड पैच हर किसी का आता है, तो क्या हो सकता है कि ट्रेविस हेड का भी बैड पैच हो? खिलाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। ईशान किशन यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, क्या किशन साहब खाली डोमेस्टिक सर्किट के अंदर या टीमों के टूर्नामेंटों के अंदर ही परफॉर्म करेंगे, या फिर ऊपर कहीं आ सकते हैं? लड़का पे हमेशा से मार्केट लोड रहा है, सुपरस्टार बनते बनते रह गया है, क्योंकि इसमें वो मेच्योरनेस नहीं थी कि एक स्टार बन सके। नहीं तो अभी तक ये स्टार बन गए होते भाईजान, बन सकते हैं, अभी भी इनके पास बहुत टाइम है खेलने के लिए। क्लासन, मार्केट लोड आपने देख लिया क्लासन का। जब से क्लासन पिछले साल से खेला है सनराइजर हैदराबाद से, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में जैसा खेला है, उसके बाद से क्लासन साहब खेले ही नहीं है सही तरह से। वो इसकी टीम हो, अब मैं बड़ी गहराई में जा रहा हूँ, डरबन सुपर जायंट, यही नाम है ना इसकी टीम का, मेरा ख्याल जो भी नाम है, डरबन में खेलता है ना ये, वो लास्ट में पहुंची। इसका बल्ला कहीं नहीं चलता नजर आया सवाए लास्ट मैच के। फिर चैंपियन ट्रॉफी, इसका बल्ला कहीं चलता नजर नहीं आ रहा। मार्केट लोड पड़ चुका है क्लासन के ऊपर, और मार्केट लोड बड़े बड़े प्लेयरों की टांगें हवा में कर देता है, ये वो उस बला का नाम है। तो यहाँ पे हेनरिच क्लासन के ऊपर अभी भी बड़ी नज़रें जमी हुई हैं। आई डोंट थिंक सो कि क्लासन जो है वो पारी खेल सकेगा जो पिछले साल उसने आईपीएल को 4 चांद लगाने में खेली थी, लेकिन ही विल बी रिवॉर्डेड इन दी एंड, लाइक अपनी लीग में भी आखिरी मैच में कहीं ना कहीं क्लासन की वापसी होगी। एक और चीज़ जो मैं अगर भूल गया तो फिर नुकसान देगी, अगर गलती से किसी दिन ऐसा हो कि सनराइज़र बड़ा टोटल कर दे और पिछले मैच भी कुछ हारा हो और एकदम ही आके बड़ा टोटल मार दे, तो वहाँ पर वो टोटल चेज होते हमें दिख सकता है। अब मैं और डेप्थ में जा रहा हूँ, सचिन बेबी यहाँ पर जो है वो 35 साल की उम्र में फिर वापस आ रहे हैं। पहले भी मेरा ख्याल ये आईपीएल में नज़र आ चुके थे, लेकिन इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं मार्केट लोड पड़ता हुआ नज़र आएगा। कुछ लोगों को तो वैसे ही मार्केट लोड जो होता है वो कुदरत की तरफ से अट्रैक्ट होता है, और मुझे लगता है सचिन बेबी भी उन्हीं खिलाड़ियों में से हैं। अंकित वर्मा, इनकी बड़ी तारीफ सुन रहा हूँ भैया, देखना पड़ेगा क्या करते हैं ये, क्या नहीं करते। और अभिषेक शर्मा, ये भाईजान मेरे फेवरेट प्लेयर, आजकल यही फेवरेट है, और ये जैसे खेलते हैं। और मुझे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लगी कि युवराज सिंह के जो पिताश्री हैं वो इनके हेड कोच हैं। अभिषेक शर्मा ने क्रिकेट उनसे सीखी है, और वो एक बड़ा जिसको कहते हैं ना मर्द टाइप का इंसान है। वो खुसरे पैदा नहीं करता, वो मर्द पैदा करता है। और जो वो लड़का खेल रहा है अभिषेक शर्मा, और इनकी जो चर्चा इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इनने जो 100 मारा सेंचुरी की, तो अभिषेक शर्मा के ऊपर मार्केट लोड इतना नहीं बैठेगा जितना क्लासन पे बैठेगा। और मैं असल में ना ये इंडिया के जो अभी ये टोटल चल रहा है ना सर्किट, इसके अंदर जो बड़े दिग्गज सूर्या कुमार हो गए, पंट हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, केएल राहुल हो गए, इस तरह के जितने ऊपर के खिलाड़ी हैं, इनमें चल रही है अब कैप्टनसी की जंग। हार्दिक पांड्या हो गए कि अब अगला कैप्टन कौन? कोहली और शर्मा, अब नाउ दे आर ऑलमोस्ट डन, सही है ना? ये तो कोहली ने भी कह दिया है कि भाईजान ये हम बेंचोत कलर लगाते हैं, नहीं तो ये जो वाइट जूते पहने हुए हैं ना जॉगर, इतनी वाइड तो मेरी दाढ़ी है, ये कोहली का लफ्ज़ है। तो बात यह है कि यहाँ पर अब नए जो यंगस्टर्स हैं वो
ये केएल राहुल, ये जितनी भी ऊपर लड़ रहे हैं लड़के कप्तानी के लिए, इसके नीचे वाला जो बैच है वो है अभिषेक शर्मा वाला बैच, जिसमें युवराज चहल भी हैं। और चहल कह रहा हूँ यार, वो ऊपर वाला कौन बैट्समैन है बड़ा तगड़ा, खैर अगली वीडियो राजस्थान की उसके अंदर वो नाम आ जाएगा, वो भी बड़ा तगड़ा लड़का है। तो ये नीचे से भी जो स्ट्रक्चर आ रहा है ना इंडिया का, ये भी बड़ा खूबसूरत आ रहा है। तो उसकी ये खूबसूरती का नाम ही मैं कहूँगा अभिषेक शर्मा है। अभिनव मनोहर, ये गुजरात टाइटन में थे मेरा ख्याल, और अभी जो ये वापसी हो रही है इस टीम के अंदर, ये भी जो है अभिनव मनोहर, क्या सनराइजर की पिचेस के ऊपर, गुजरात की पिचेस पे आप अच्छा खेल रहे थे, क्या खेल पाएंगे ये वक्त ही बताएगा। और मुझे लगता है इनके ऊपर भी मार्केट लोड रह सकता है अभिनव मनोहर के ऊपर। कमांडो मेंडिस यहाँ पे देख रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, और इनके ऊपर मार्केट लोड नहीं रह सकता। ये अपनी अगर खेलते हैं फर्स्ट 11 के अंदर, तो ये शायद हमें ड्रीम 11 जो खेलते हैं या सेशन या फिर बैटिंग के अंदर, इनका कोई हम अच्छा फेस देख सकते हैं, क्योंकि ही विल बी द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर। लेकिन कमांडो मेंडिस को जो जानते हैं पिछले 2 साल से, वो ये जानते हैं कि इसकी बैटिंग एवरेज इज़ ज़बरदस्त। लंका की एक बहुत बड़ी फाइंड्स में से, जिन्होंने लंका टीम को आगे बचाया है, उनमें से एक कमांडो मेंडिस है। फिर व्यान मुल्डर आ गए हैं, एक प्लेयर जो इंजरी से बाहर हुए हैं, उनकी वजह से यहाँ पर ये मुल्डर हमें नज़र आ रहे हैं। अच्छा प्लेयर है मुल्डर, नो डाउट, और जिसको कहते हैं ना सॉलिड प्लेयर, नाम बनाएगा ये भी लड़का, बड़ा बड़ा नाम बनाएगा मुल्डर। नितेश कुमार रेड्डी, पिछले साल की बहुत बड़ी फाइन, फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच के अंदर इन्होंने जो पारी खेली उसकी वजह से इनको लोग अब जानने लग गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी 50-50 मार्केट लोड का शिकार रह सकते हैं। अर्थव टेडे, उसके बाद ये ब्रेडन कार्स बाहर हो चुके हुए हैं, और पैट कमिंस की मैंने आपको बताया था एक वीडियो के अंदर कि सोने का चमचा लिए पैदा हुए हैं, जहाँ जाते हैं ट्रॉफी ले आते हैं। लेकिन इस साल ट्रॉफी ज़रा थोड़ी सी दूर मुझे नज़र आ रही है इनके हाथों से, और मुझे ये आईपीएल भी इनके लिए कोई इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा पैट कमिंस के लिए। एक तो इंजरी प्रोन थे, दूसरा इंजरी थी इनको, उसके बाद जो इन्होंने ब्रेक ली चैंपियन ट्रॉफी से, आईपीएल के लिए ब्रेक ली है, वहाँ पर इनका बहुत बड़ा इस साल मेरा ख्याल है आईपीएल में कोई बहुत बड़ा रोल है, जो मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कि इस साल सनराइज़र हैदराबाद बहुत कमाल पिछले साल की तरह खेल सकती हैं। लोग इनको बहुत हैवी रेट करेंगे इस साल, मैं नहीं, वो चीज़, वो चमक नहीं मुझे नज़र आ रही इनकी टीम के अंदर। और इनकी टीम के दो जो प्लेयर थे, एक मार्कम, और दूसरे यार ग्लेन फिलिप्स, भाईजान वो कहाँ गए? चमक से सितारे, इतना एक्सपीरियंस मार्करम की शक्ल में, और ग्लेन फिलिप्स द हॉटेस्ट प्लेयर इस वक्त इन इंटरनेशनल क्रिकेट, यू मस्ट बी मिसिंग देम। आपने सारा बोझ ही क्लासन के कंधों पे लाके डाल दी। अब हो सकता है क्लासन के वैसे ही बाल जो हैं उसकी हर चीज़ जो है वो सफ़ेद है, और वो हकीकत में हो जाए इतने प्रेशर से। राहुल चाहर आ गए हैं, बॉलर चाहिए था इनको स्पिनर, क्योंकि यहाँ पर इतनी कोई बड़ी स्पिन नहीं नज़र आ रही। फिर मोहम्मद शामी यहाँ पर आ गए हैं, मोहम्मद शामी भी इंजरी और फिर चैंपियन ट्रॉफी अच्छी खेल कर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन आईपीएल में मुझे नहीं लगता इस साल मोहम्मद शामी, हैदराबाद से मोहम्मद शामी खेल रहे हैं, छोटी चीज़ नहीं होने वाली है, क्राउड पागल होने वाला है, दिल की धड़कनें बनाने वाले हैं मोहम्मद शामी। लेकिन जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है उतनी जान लगाकर बॉलिंग नहीं करेंगे जितनी चैंपियन ट्रॉफी में की है। करियर को बचाने की कोशिश करेंगे कि अपना करियर 2 से 3 साल और चला सके। तो वो जो दमखम शामी का होता है गेंदबाजी का, वो थोड़ा सा मुझे लगता है अपना 100% नहीं देंगे जानबूझकर, कि यार 2-3 साल और टिक पाऊँ। ईशान मलिंगा यहाँ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर इनको मौका मिलता है टीम के अंदर कि नहीं मिलता, अगर मिलता है तो ये कैसी बॉलिंग करते हैं, स्लिंगी एक्शन है इनका भी मलिंगा जैसा। लेकिन पत्थर आना भी वैसे है, अब इनको स्टार बनाते हैं कि नहीं बनाते, क्योंकि एक ही काम के बॉलर यहाँ पर मुझे फिलहाल नज़र आ रहे हैं, और वो ईशान मलिंगा हैं। मार्केट लोड कम हो सकता है, और परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं आती इनसे नज़र आ सकती है। हर्षल पटेल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, पर्पल कैप विनर। उसके बाद पंजाब में जाकर इन्होंने जो बॉलिंग की स्टार्ट के अंदर वो अच्छी नहीं थी, एंड में आके फिर कोई अच्छी कर गए। लेकिन हर्षल पटेल जो है वो कहीं ना कहीं हैदराबाद की पिचेस के ऊपर मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा कम रन पड़ सकते हैं वो क्योंकि इनको रन भी बड़े पड़ते हैं। हर्षल पटेल जब किसी बल्लेबाज के हत्थे चढ़ जाएं तो रन भी बड़े पड़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इकोनॉमिकल रहेंगे इस बार। समरजीत सिंह चेन्नई से मेरा ख्याल आए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर समरजीत सिंह को
बॉलिंग के अंदर देखना पड़ेगा एक नई टीम के अंदर कैसे जाके टिकते हैं, बैठते हैं, टाइम लगता है प्लेयर को भी एडजस्ट होते हुए। फिर जेदव उनटकट हैं, कमाल के बॉलर हैं जेदव उनटकट। और एडम जैम्पा, फेवरेट टॉप स्पिनर ऑफ द वर्ल्ड मेरी नज़र में। ऑस्ट्रेलिया को 2023 का वर्ल्ड कप सिंगल हैंडेडली जिताना ये एडम जैम्पा का ही काम था। और जिशान इंसारी, ये भाईजान सनराइज़र का जो स्क्वाड है ना, मुझे नहीं इतना पसंद आ रहा। और ये मार्केट लोड अपना अगर बनाएं और ये फेवरेट आते हैं तो इनको खाया जाए और प्रॉफिट बनाया जाए, मेरे कुछ अभी तक ऐसे ही ख्यालात हैं। अब कई दफ़ा ऐसे भी हो सकता है कि भैया ये पहले 2 मैच जीत जाएँ और अगले 6 हार जाएँ। तो जो पहले 2 मैच के अंदर लोग आके बातें चोदना शुरू कर देते हैं ना, उनको ये नहीं पता बेटा अभी आईपीएल नहीं ख़त्म हुआ। मैं तुम्हें कोई एक मैच की कहानी नहीं सुना रहा, मैं तुम्हें पूरे आईपीएल की कहानी बता रहा हूँ कि पूरे आईपीएल में टीम कैसा कर सकती है। मैंने तुम्हें लोगों को ये भी बता दिया है कि एक जैकपॉट देगी भी, काफ़ी बड़ा स्कोर कर कर ये चेज भी करवाएगी। यही सनराइज़र हैदराबाद जो पिछले साल की हीरो थी, इस साल लोगों का पैसा डुबवा सकती है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। और जाते जाते कप रेट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि मुझे जो टीम नहीं पसंद है उसके कप रेट का मैं ये अभी फ़िलहाल ₹4.5 चल रहे हैं सनराइज़र हैदराबाद वाले। भाईजान खूबसूरत रेट है। अगर ये इससे नीचे आते हैं तो इस दफ़ा सनराइज़र हैदराबाद को कप में आप खा सकते हैं। हर दफ़ा मैं आपको कहता हूँ आरसीबी जैसे ही फेवरेट आए खा लेना, खा लेना। हर साल का है मैंने कि नहीं कहा। इस साल मेरी टीम जो मैं कप में खाऊंगा, अगर ये थोड़ी सी भी नीचे मिल जाए, अभी ₹4.5 है, ₹3 तक आ जाए तो मैं इसको खाना पसंद करूँगा कि ये कप नहीं जीतेगी। और मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका जैसे चोक करती है, इनके रिजल्ट्स भी मुझे लगता है चोक कर सकते हैं। अभी के लिए भैया इतना ही। मेरे साथ अगर आपको पेड मेंबरशिप में काम करना हो, लॉस हो और आपको लगे कभी कि पढ़ी लिखी क्रिकेट भी करनी चाहिए, खाली फिक्स्ड मैच 100% मैच, मेरे बाप का टीम, ऐसे ग्रुपों से बचा करें। ये सारे फ्रॉडी हैं। रुपया इन्होंने आपको कमा के नहीं देना, ना इन्होंने खुद कभी कमाया है। उसके साथ जाके काम करें जिसको क्रिकेट की रिसर्च का पता है, जिसको ये मैं नहीं कह रहा, अगर मेरे जैसा भी कोई है जिसको पता है क्रिकेट कैसे चलती है या क्रिकेट की रिसर्च क्या है, उसको टाइम दें, वो आपको प्रॉफिट बना के देगा। लेकिन अगर आप जाते ही कहेंगे कि बहनचोद मुझे महल बना दो, वो दुनिया में कोई नहीं बना सकता सवाए अलादीन के जीनी के। आप उससे मिल सकते हैं जाके। खुदा हाफिज़।